नहीं जी, हम अलजेब्रा 2 में कल हमने पढ़ा था कि होमोमॉर्फिज्म रिंग जो होती है वो क्या होती है, होमोमॉर्फिज्म फंक्शन क्या होता है। होमोमॉर्फिज्म फंक्शन ये होता है कि अगर हम कहें कि हमारे पास कोई फंक्शन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे तो हम कहते हैं ये होमोमॉर्फिक रिंग है या होमोमॉर्फिक फंक्शन है। वो दो प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या आती है होमोमॉर्फिज्म की। एक हमने कहा कि लेट्स सपोज अगर कोई फंक्शन हमारा रिंग आर से रिंग आर डैश तो हम कहते हैं कि नंबर 1 ये इक्वल आ जाए, दूसरा प्रोडक्ट में भी ये आ जाए। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन फाई है या जो हमारे पास फंक्शन फाई डिफाइन हो रहा है एक रिंग से दूसरी रिंग पे, वो होमोमॉर्फिक फंक्शन है। तो अगर दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये होमोमॉर्फिज्म है। आज का हमारा टॉपिक ये है कि आइसोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं। आइसोमॉर्फिज्म भी एक तरह की होमोमॉर्फिज्म है, बस इसमें दो खूबियां और आनी चाहिए कि कोई भी फंक्शन जो है वो एक होमोमॉर्फिक तो हो ही हो, साथ में 1 1 भी हो और साथ में अगर वो ऑन टू भी हो, फिर हम कहते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन है वो आइसोमॉर्फिक है। होमोमॉर्फिक भी हो और साथ में 1 1 भी हो और साथ में ऑन टू फंक्शन भी हो, फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास आइसोमॉर्फिक फंक्शन आ गया है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए रिंग होमोमॉर्फिज्म which is number 1 to number 2 on to is called ring isomorphism। यानी एक ऐसी रिंग होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म का जब हमने लफ्ज बोल दिया तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों प्रॉपर्टीज उसको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। अगर आप आइसोमॉर्फिक की तरफ जा रहे हैं तो दो प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई करवानी पड़ेंगी। फिर उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी समझ लेंगे ये कि 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तब हम जाके कहते हैं कि वो हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म फंक्शन है या रिंग जो है वो आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म अगर साबित कर देंगे तो वो लाजमी तौर पे होमोमॉर्फिज्म तो हो गए, लेकिन होमोमॉर्फिज्म का ये मतलब नहीं है कि वो आइसोमॉर्फिज्म भी हो। यानी होमोमॉर्फिज्म अगर है, आइसोमॉर्फिज्म अगर है तो दिस इंप्लाइज दैट होमोमॉर्फिज्म, बट इफ ring is homomorphism then it does not mean that the ring is isomorphism. If the ring is isomorphism then implies that ring is homomorphism, but if the ring is homomorphism then it does not imply that it is isomorphism। तो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है कि होमोमॉर्फिज्म भी रखता है, लेकिन होमोमॉर्फिज्म का ये मतलब नहीं है कि वो आइसोमॉर्फिज्म भी रखता है। अगर आप डायग्राम से बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं कि अगर ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है और ये हमारे पास अगर आइसोमॉर्फिज्म है, तो यहां से आप देख लें कि अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो वो होमो तो हो गई, सबसेट भी हुआ, लेकिन अगर होमोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आइसोमॉर्फिज्म भी रिंग होगी। तो एक तो कंसेप्ट इसमें ये याद रख लें कि एक तो रिंग होमोमॉर्फिज्म हो यानी दोनों प्रॉपर्टीज रखती हो, फिर 1 1 भी हो, फिर ऑन टू भी हो, फिर हम कहेंगे कि वो रिंग क्या है, होमोमॉर्फिज्म। अब हम एग्जांपल लेते हैं और हम साबित करते हैं कि कोई भी हमारे पास जो फंक्शन है वो आइसोमॉर्फिक है
या अगर कोई हमारे पास रिंग है तो वो रिंग ऑफ आइसोमॉर्फिज्म है। तो एग्जांपल हमारे पास ये रहे, लेट C plus dot be a ring phi C to C complex से complex as phi A plus iota B is equal to A minus iota B for all A, B are members of ring R। और रिंग हमारे पास जो गिवन है वो कम्प्लेक्स नंबर की है, इसलिए आप रिंग से मुराद कम्प्लेक्स नंबर लिखें। तो ए बी दो मेंबर्स हैं हमारे रिंग में से, सच दैट, और इसकी हम अगर मजीद कैलकुलेशन करें तो हम इसको लिख सकते हैं कि अगर ये z है तो ये हमारा z कॉन्जुगेट है, अगर ये z है तो ये z कॉन्जुगेट। तो इस फंक्शन को हमने सेटिस्फाई करवाना है कि ये रिंग C टू C जो है वो आइसोमॉर्फिक है। शो दैट phi is ring isomorphism। ये हमने अब शो करवाना है। तो हमारे पास सबसे पहले हम इसको क्या करवाएंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म है। अगर हम इसे आइसोमॉर्फिज्म साबित करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इसे साबित करवाएंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म है। तो नंबर 1 ये है कि होमोमॉर्फिज्म साबित करवाना है, और होमोमॉर्फिज्म में हमारे पास नंबर 1 ये है, प्रॉपर्टी ये है कि अगर प्लस में है तो वो अलग अलग से आ जाए। ये प्रूव करवाना, फिर हम प्रोडक्ट में करवाएंगे। तो ये प्रूव करवाने के लिए हमारे पास जो गिवन है, लेट हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है, ए आप लेट कर लें कि a प्लस एयोटा बी है, और दूसरी वैल्यूज जो है वो c प्लस एयोटा डी है, और इसको हम नाम रख सकते हैं z1 का, और इसको नाम रख सकते हैं z2 का। तो हमने एक कम्प्लेक्स नंबर a प्लस एयोटा बी ले लिया, एक कम्प्लेक्स नंबर हमने c प्लस एयोटा डी ले, या आप इसको a1 b1 कर दें और इसको a2 b2 कर दें, वो आपकी मर्जी। अब हमने करना क्या है कि हमें phi इंटू a प्लस एयोटा b चाहिए। तो phi इंटू एयोटा प्लस a b में a की जगह पे हम रखेंगे z1 इज इक्वल टू a प्लस एयोटा b, और यानी कि अब हमारे पास जो हम डिफाइन करने चाह रहे हैं वो है z1 प्लस z2। तो z1 की वैल्यूज हम रख रहे हैं a प्लस एयोटा b, और प्लस z2 की वैल्यूज हम रख रहे हैं c प्लस एयोटा d। यानी जो भी आप मेंबर्स लेते हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में से आने चाहिए। ये भी c में से है, ये भी c में से, तो दोनों को हमने ऐड किया, और ऐड करने पे ये हमारे पास बन जाएगा रियल पार्ट a प्लस एयोटा b प्लस d। यहां तक आ गए हम, और हमारे पास डेफिनेशन ये है कि ऑपरेटर से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, सिर्फ एयोटा की साइन चेंज कर दें, बाकी वैसे का वैसे लगा दें, तो आप ऑपरेटर को छोड़ सकते हैं। तो हम भी ऐसे कर रहे हैं, ऑपरेटर को हमने फिनिश कर दिया, तो हम कर रहे हैं b प्लस b, और यहां से हमारे पास बन जाएगा a माइनस एयोटा b एंड c माइनस एयोटा d। अब फिर हम अगर इस पे ऑपरेट दोबारा लगाना चाहें, इसकी तरफ आना चाहें, तो माइनस की बजाय क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये सारी बातें बाय डेफिनेशन ही है, इसी को हम बार बार देखेंगे। तो a माइनस एयोटा b है तो फिर हम लिख देंगे
फाइव ए प्लस एयोटा बी, और इसी तरह इसको लिख देंगे सी प्लस एयोटा डी। अब ये वाली वैल्यूज जो है ए प्लस एयोटा बी हमें पता है ये जी1 के इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू जी1 और ये हमारे पास जी2 के इक्वल है। तो यही हमने पहली कंडीशन प्रूव करनी थी कि जी1 प्लस जी2 इज इक्वल टू दिस। अब हम इसी पे काम करते हुए प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव करें। अब जब हम प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पे काम करेंगे तो हमारे पास देखें क्या आएगा, 5 यानी बी पार्ट z1 इंटू z2 इज इक्वल टू 5z1 इंटू 5z2। ये हमने काम किया। तो z1 हमारे पास अगर हम चले इसको लेफ्ट साइड ही रख लें तो 5 इज इक्वल टू z1 इंटू z2। अब z1 और z2 की प्रोडक्ट ले लेते हैं, a प्लस एयोटा b सी प्लस एयोटा डी। अब जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा ए सी एयोटा ए डी एयोटा बी सी माइनस बी डी, और यहां से हमारे पास रियल पार्ट बन गया ए सी माइनस बी डी और एयोटा आ गया ए डी प्लस बी सी, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे हमारे पास जो डेफिनेशन है वो एक्चुअली क्या है, वो ये है कि अगर आपका ये सी कॉन्जुगेट है तो आप ऑपरेटर की तरफ जाएंगे, ऑपरेटर से आप हटना चाहते हैं नहीं लगाना चाहते तो आप कॉन्जुगेट की तरफ जाएंगे। अब अगर आप ऑपरेटर नहीं लगाना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी इसके फाइव में है उसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। जब इसका आप कॉन्जुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा ए सी माइनस बी डी माइनस ए डी प्लस बी सी। कॉन्जुगेट हमने ले लिया। अब जब कॉन्जुगेट ले लिया तो हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इस तरह से सेट करेंगे हमारे पास z1 और z2 आ जाए। यानी अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को ए सी यहां से ले लें और माइनस ए डी यहां से ले लें, ए सी माइनस एयोटा ए डी प्लस माइनस, और यहां से बी डी और यहां से भी क्या आ जाएगा, अगर माइनस कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा माइनस बी डी प्लस एयोटा बी सी, और इन दोनों में से ए कॉमन आ गया तो सी माइनस एयोटा डी आ गया। तो ये तुम्हारा सही आ गया ना, सी माइनस एयोटा डी को हमने z2 रखा हुआ है माइनस, यहां से जब हम माइनस कॉमन लेंगे, माइनस इन दोनों से b कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा d प्लस एयोटा सी। हमें क्या चाहिए, c माइनस एयोटा d चाहिए, तो हम यहां से एयोटा कॉमन ले लें, ये वैसी c माइनस एयोटा d और यहां से कॉमन ले लें एयोटा, ये माइनस है। एयोटा जब कॉमन लेंगे यहां से तो हमारे पास ये आ जाएगा d ओवर एयोटा और प्लस c आ जाएगा। अब एयोटा डिनोमिनेटर में आ गया तो एयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास c माइनस एयोटा d माइनस बी आई। आप जब करेंगे तो माइनस d प्लस c आ जाएगा और साथ में एयोटा आ जाएगा, ये साथ एयोटा आ जाएगा और ये प्लस सी का आ जाएगा जब रेशनलाइज कर लेंगे इसको, यानी ये माइनस एयोटा डी प्लस सी आ जाएगा। अब एक ही चीज बन गई, ये माइनस एयोटा डी प्लस सी, या इस तरह लिखे सी माइनस एयोटा डी, तो ये एक ही फॉर्म है। जब हम इसको इस तरह लिखेंगे ए माइनस बी एयोटा और ये आ जाएगा सी माइनस एयोटा डी।
तो हम मल्टीप्लाई करते करते हम यहां तक पहुंच गए हैं कि 5 Z1 इंटू Z2 हमारे पास ये आ गया A माइनस एटा B इंटू C माइनस एटा D, यहां तक आ गया। अब जब दोबारा ऑपरेटर पे जाना है तो इसकी साइन को चेंज कर देना। क्यों? क्योंकि हमारे पास नॉलेज है कि ऑपरेटर की तरफ जाने के लिए जो कॉन्जुगेट है वो बस आपने बदल देना। तो वो कैसे बदला जाएगा कि वो आप कॉन्जुगेट डबल जब कर देंगे तो वो आपके पास वही चीज वापस आ जाएगी। चले यहां तक पहुंच गए और ये हमारे पास क्या है Z1 और ये हमने लेट किया हुआ था Z2। तो दूसरी कंडीशन भी हमारे पास फुलफिल हो गई। तो इसका मतलब ये निकला दिस इंप्लाइज दैट phi is R ring homomorphism। नहीं, होमोमॉर्फिज्म आ गया। अब कंडीशंस रह गई कि ये 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। It is very obvious, ये बड़ा वाज़ह है that phi is also number 1 1-1, number 2 and only। So this implies that phi is a ring isomorphism। इसकी आप लोग डेफिनेशन पढ़ लेंगे, मैट्रिक और एफएससी लेवल की है कि 1-1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ये कैसे वाज़ेह है कि फाई जो हमारे पास वो 1-1 भी है और ऑन टू भी है। 1-1 और टू बड़ा सिंपल, आप इसको रीड कर लीजिएगा। तो फाई हमारे पास जो है वो रिंग आइसोमॉर्फिज्म आ गया। तो यही हमने साबित करना था। अब हमारे पास एक डेफिनेशन है कि कर्नल ऑफ फाई क्या होता है। अगर हम इसको डिफाइन करें कि कर्नल ऑफ फाई अब लेट कर लें कि हमारे पास दो रिंग है, एक आर है और एक आर डैश है। इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई और इसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 0। कर्नल ऑफ फाई की हम डेफिनेशन करने लगे हैं कि हमारे पास रिंग में से जो एलिमेंट्स हैं वो ए बी सी डी है और रिंग आर डैश में से 0 है, डी डैश है, ई डैश है। अब जो ए है ये कनेक्ट है 0 से, बी भी कनेक्ट है 0 से और लेट्स सपोज सी भी कनेक्ट है 0 से। अब डी जो है वो लेट्स सपोज डी डैश से है और ई जो है वो ई डैश से। अब हमारे पास कर्नल ऑफ फाई की डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन आ जाएगी तो ये चीज भी आ जाएगी। हमारे पास कोई मेंबर्स है जो आपने रिंग में से लिया हुआ है सच दैट फाई ऑफ ए इज इक्वल टू 0, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनकी जो मैपिंग है वो 0 आए, उन एलिमेंट्स को आप कहते हैं कि वो हमारे कर्नल ऑफ फाई है। मसलन यहाँ पे अब जो फाई ऑफ ए है, ये फाई से मुराद जो आपका फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर डैश। फाई इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डैश। अब यहाँ पे आप देखें कि फाई ऑफ ए 0, फाई ऑफ बी भी 0 और फाई ऑफ सी भी 0। अब ए बी सी जो 3 मेंबर्स के आंसर आए हुए हैं हमारे पास, यानी कि अगर हमारे पास कोई रिंग आपने ली है और वो फंक्शन फाई पे वैल्यू 0 दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो मेंबर ए है ये बिलोंग कर रहा है कर्नल ऑफ फाई को।
यानी आप फाई ऑफ ए फिर 0 दे रहा है। अब इसी पैटर्न से जरा देखिएगा कि ABC जो है हम उसको कैसे लिख सकते हैं कि ABC सारी वैल्यूज जो है वो 5 पे 0 दे रहा है, तो हम फिर कह सकते हैं कि जो ABC है ये बिलोंग टू कर रहा है कर्नल ऑफ 5 को। जब हम कहते हैं कि कोई एलिमेंट्स कर्नल ऑफ 5 को बिलोंग कर रहा है तो उसका मतलब ये होता है फाई ऑफ A0, फाई ऑफ B0, फाई ऑफ C0। तो ये हमारे पास कर्नल ऑफ 5 की डेफिनेशन है। कर्नल ऑफ 5 की डेफिनेशन फिर याद रखिएगा, कर्नल ऑफ 5 आपने कोई मेंबर रिंग में से लिया, फाई ऑपरेटर पे उसकी वैल्यूज आपकी 0 आ जाए। अगर इमेज 0 आ गया किसी भी एलिमेंट का इमेज 0 आ जाए तो हम फिर कहते हैं वो एलिमेंट जो है वो बिलोंग कर रहा है कर्नल ऑफ 5 में से। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है कर्नल ऑफ 5 की। कल हम इसके बारे में थ्योरम लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कर्नल ऑफ 5 का जो कनेक्शन है होमोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिज्म के साथ वो कैसे बनता है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।